बैंक वाले एक ही रास्ता है कि ये डाटा अपना सारा सामान पीएनबी को बताए, अलग अलग बैंकों को दे, मतलब सारे बैंक अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी सबको बता दे यहाँ पर। इससे तभी तो पैसे निकल सकता था वहां पर। इससे एक घाटा क्या होता था कि हर बैंक दूसरे बैंक के कस्टमर को चाहेगा फोड़ ले, क्योंकि अगर उसको डाटा पता चल जाएगा, अब मान के चलिए आईसीआईसीआई को पता चला गया एसबीआई में 100 सबसे अमीर आदमी, पता चल जाएगा किसका पैसा, तो उसको फोन करेगा सर हम आपको ज्यादा सुविधा देंगे, है कि नहीं, तो उसको डिस्टर्ब करने लगे। नहीं देखते फोन करके कहेंगे सर नमस्कार मैं जहरीली बोल रही हूँ आईसीआईसीआई बैंक से, क्या मैं आपको काट लूँ, तो आप कहेंगे नहीं मत काटिए। सोचो दिन भर फोन करके परेशान करते रहता है सर। तो बैंक अपना डाटा दूसरे को नहीं देना चाहता है, अब जब देंगे नहीं तो पैसा निकाले देगा कैसे, तो इसी में काम आता है कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या है समझिए ध्यान से। अलग अलग बैंक है, मान के चलिए यहाँ पीएनबी है, यहाँ एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो जितने भी बैंक है इन ये आपको एटीएम देते हैं, तो उस बैंक को कहते हैं कार्ड इशूअर। अब इसमें कार्ड इशूअर में क्या होते हैं, बैंक होते हैं। तो हर बैंक में जैसे मेरा खाता मान के चलिए आप एसबीआई में है, तो मेरी जानकारी एसबीआई के पास है, तो एसबीआई क्या करेगा, कार्ड नेटवर्क को मेरी सारी जानकारी दे देगा। जो मेरे कार्ड पर नेटवर्क लिखा होगा, जैसे वीजा लिखा होगा या मास्टर कार्ड या रुपए, तो मेरी जानकारी दो लोगों के पास चली गई। पहला चला गया मेरे बैंक जिसमें मेरा खाता है, दूसरा ये जानकारी इनके पास चली गई। अब इनका नियम होता है कि ये जानकारी किसी से साझा कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा कि मान के चलिए मेरा एसबीआई में पैसा था, हम चले गए आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मेरे बारे में पता ही नहीं है और वो डायरेक्ट एसबीआई से पूछ नहीं सकता है, और पूछेगा भी तो एसबीआई इनको बताएगा नहीं, कहेगा मना कर देगा, तुम भड़का लेगा मेरा कस्टमर। तो एसबीआई अपनी जानकारी किसको दे रखा है, कार्ड नेटवर्क को। मान के चलिए कि मेरे पास वीजा कार्ड था, तो मेरी जानकारी वीजा के पास भी थी, तो सेंट्रल बैंक का एटीएम मेरे एसबीआई से मेरी जानकारी नहीं मांगेगा, मेरे नेटवर्क से वीजा से मांगेगा, और वीजा उसको प्रोवाइड करा देगा कि हाँ भैया आदमी ठीक ठाक है, पैसा इनके पास है, आप इनका पैसा निकाल के दे दीजिए। तो अब आप समझ गए कि किसी भी बैंक से एटीएम दूसरे से निकल सकता है, किसके माध्यम से, कार्ड नेटवर्क के माध्यम से। डाटा इन्हीं के पास रहता है, और यही आपको ओटीपी सेंड करते हैं, कार्ड बना के भेजते हैं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, आपका नंबर ब्लॉक करते हैं, ये सब करते हैं, इसके बदले में यही चार्ज लेते हैं। लेकिन ये बताते नहीं है कि हम 500-600 रुपया सालाना आपसे चार्ज जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं। ये क्या करते हैं, बैंक कार्ड इशूअर बैंक को कहते हैं कि देख भैया तोरा ग्राहक है, कार्ड यूज कर रहा है, हर साल 500 रुपया काट लेना, हमको पहुंचा देना। अब आप सोचेंगे 500 रुपये में इतना सुविधा, सोचो भैया हर घर, एक घर में एक दो एटीएम है, तो उतना करोड़ों रुपये ये तो कमा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से कमा रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ये काम होता है। अब जैसे मान के चलिए हम पैसा निकालने गए एसबीआई से, कहाँ पे, पीएनबी में, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है, हम जैसे इसमें अपना कार्ड लगाएंगे तो ये जानकारी किससे मांगेगा, उसको पता है कि एसबीआई का ये एटीएम है, हमने जो इसमें लगाया है कार्ड वो एसबीआई का, लेकिन ये एसबीआई से मांगेगा ही नहीं, किसको, इसको पता है कि वो एसबीआई नहीं देगा, तो ये किससे मांगेगा, कार्ड नेटवर्क से। अब कार्ड नेटवर्क मेरा मास्टर कार्ड भी हो सकता है, या कार्ड नेटवर्क मेरा वीजा भी हो सकता है। अब ये वीजा से कहेगा कि पता करो तो किस अकाउंट में, तो कहा हाँ हाँ हमको पता है, एसबीआई में इनका अकाउंट नंबर है फला फला फला, तुम सेव नहीं करना, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन किसी के डाटा को सेव नहीं कर सकती है, तो ये इसको बताएगा, पैसा निकल जाएगा यहाँ पर। समझ गया कि नहीं। अब बात आती है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड, इनमें से बेस्ट कौन है। तो देखिए ये यूएस की कंपनी है, भारत में ये 50% मार्केट कैप्चर की हुई है, ये भी यूएस की कंपनी है, भारत में ये लगभग 30% मार्केट कैप्चर की है। इसका कहना है कि भैया हम आपका पैसा जो है ये नेशनल भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी दे सकते हैं, मतलब आप विदेश में से भी पैसा निकालना चाहिएगा तो हम दे सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं। अब जबकि भारत ने अपना रुपे कार्ड बनाया, ये शुरुआत में केवल इंडिया में चल रहा था, लेकिन रुपे कार्ड में भी एक प्लेटिनम कार्ड होता है रुपे का ही, वो इंटरनेशनल भी चलता है। तो अब ये तीनों इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन वीजा ले लेंगे तो ये इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, मास्टर कार्ड लेंगे तो इंटरनेशनल चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन रुपए लीजिएगा तो आपको स्पेशल कहना पड़ेगा कि हमको इंटरनेशनल भी काम है, हमको रुपए का प्लेटिनम दे दीजिए। अब लोगों के माइंड में, भारत के लोग में ना शो ऑफ करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। देखिएगा कोई कार खरीदेगा ना, तो कहीं जाएगा बैठने के लिए तो कार का चाबी टेबल पे रख देगा, वो ये नहीं बताएगा कि हम कार से ले हैं, चाबिया दिखाएगा बड़ा का कि हमारे लगे कार है, लोग समझ आ गया कि नहीं आ गया। बस यही हो जाता है। अरे भैया किसी के अकाउंट में 25,000 रुपया है और कहता है हमको वीजा कार्ड चाहिए, रुपए नहीं, 25,000 रुपया लेके तू लंदन ना जी तो घूमे,
ससुर यहाँ पे क्या काम है उसको। हिंदुस्तान में जितना वीजा कार्ड यूज होता है उसका 90% लोग विदेश कभी नहीं जाते हैं, लेकिन ना उनको वीजा चाहिए यहाँ पर। अरे भाई वीजा आप लीजिएगा तो हर महीने हर साल 500 रुपया लेगा, लेके जाएगा अमेरिका, लेके रखिए ना रुपए कार्ड। और आपको बहुत शौक है तो रुपए आप ले लीजिए, कहिए हमको प्लेटिनम दीजिए, हमारा डेली जाना रहता है, न्यूयॉर्क, बैंकॉक, सिंगापुर घूमते रहिए यहाँ पर। तो भाई स्वदेशी बनिए, हाथ जोड़ते हैं, हमारा देश है, हम ही लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अपने, चाइना वाले कभी यूज नहीं करते हैं ये सब का, उनका अपना पेमेंट गेटवे वो लोग यूज करते हैं। तो आप लोग भी भैया रुपए यूज कीजिए, दिखावे में मत रहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो अपने आप को शो ऑफ मत कीजिए, सिंहासन पे बैठने की कोशिश नहीं कीजिए, खुद राजा बनिए, जहां बैठेंगे वहीं सिंहासन आ जाएगा। लोग वीजा चाहिए यहाँ पर। तो इन तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब समझिए ये विदेशी कंपनी थे सब। अब इन विदेशी कंपनियों में एक खराबी क्या थी कि ये आपका डाटा तो ले लेते थे, चाहे वो वीजा हो या मास्टर कार्ड हो या फिर कोई भी, आपका डाटा ले लेते थे। अब ये डाटा सेव कैसे करेंगे? जैसे हम लोग को कोई जानकारी सेव करना है, मेरा नाम, मोबाइल नंबर सेव करना है तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। मेरा फोटो सेव करना है तो खींच के गैलरी में सेव कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चीज सेव करना है तो आप पेन ड्राइव में करते हैं, उससे भी बड़ा हो गया तो हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं। और बहुत ज्यादा पूरी दुनिया का डाटा रखना है तो ऐसा ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव को सेव करने के लिए डाटा हाउस बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा, पूरी बिल्डिंग होती है ससुरा इतना बड़ा बड़ा, जिसमें ये हार्ड ड्राइव होता है, इसी में सबका डाटा होता है। अब मास्टर कार्ड क्या था, उसका ये डाटा वाला जो सेंटर था, इस ससुरा इंडिया में था ही नहीं। अब भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2019 को ही कह दिया था कि अब हम उसी कार्ड नेटवर्क, चाहे वो वीजा हो, रुपए तो इंडिया का ही है, या मास्टर कार्ड ही हो या कोई भी कार्ड हो, उसे भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा, उसे डाटा सेंटर भारत बनाना होगा, विदेश नहीं ले जा सकते उस डाटा को। आप कहेंगे चला भी गया तो क्या होगा? हो जाएगा भाई। अब अगर डाटा वो अमेरिका में लेके चला गया तो अमेरिका की कंपनी को पता है कि फलनिया के अकाउंट में 2 लाख है और किसी के अकाउंट में 2 करोड़ है, वो कंपनी क्या करेगी? अमेरिका को बेच देगी। तो अमेरिका के प्रचार वाले क्या करेंगे? उस व्यक्ति को गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू 2 लाख वाले को कम सस्ता कार का प्रचार दिखाएंगे, हाई कार ले लीजिए, हाउ कार ले लीजिए, उसको पता है कि सस्ता वाला आदमी। और जिसके पास 2 करोड़ है उसको दिखाएगा ये ले लीजिए, ऑडी लीजिए, BMW लीजिए, मर्सिडीज लीजिए। तो इससे फायदा उसको हो जाएगा। सारा खेल डाटा का चल रहा है। आप गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा ना कि हमको लकड़ी का अलमारी, आप देखिएगा 3-4 दिन तक आपको लकड़ी की अलमारी का प्रचार कबो कबो बीच बीच में से चल आता है। किस चीज का खेल हो रहा है? डाटा का। तो सरकार ने कहा कि हमारे डाटा का यूज हमरे यहाँ करना चाहिए ताकि हमारी कंपनियां अपना कस्टमर को चुन सके। अब पता चला कि आप कोनो आदमी को 20,000 रुपया है, उसको कहिए कि देखो लंबोर्गिनी ऐसा है, क्या करेगा लंबोर्गिनी लेके? तो भारत सरकार ने कहा 6 महीने में आपको डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में करना होगा। लेकिन सोच रहा कोरोना कूद गया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, सबके बाद सरकार ने कहा कि 22 जुलाई 2021 आज के दिन तक हो जाना चाहिए। इस डेट तक में भी मास्टर कार्ड ने नहीं किया तो आरबीआई ने कह दिया कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड को इशू नहीं कर सकता है, जितना इशू कर लिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास्टर कार्ड ने भी कहा कि ठीक है भैया हम कर लेंगे। तब तक तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है जहिया कर लेना, भारत में ऐसा डाटा बिल्डिंग बना लेना, खूब ज्यादा हार्ड ड्राइव खरीदना, सबको आपस में लिंक करके उसमें खूब अच्छा एसी चला के रख देना, तो हम तुम्हें परमिशन दे देंगे। समझ में आ गया? तो आप ये कार्ड वगैरह समझ गए। इसके अलावे भी आप देखेंगे तो बैंकिंग में काफी टर्म्स होते हैं, जैसे चेक भरने का तरीके में कैसे चेक होते हैं, बैरियर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे चेक, ऑर्डर चेक। ये इकोनॉमिक्स के सवाल में सीजीएल या एसएससी में एक क्वेश्चन इससे पूछ देता है। साथ ही पैसे ट्रांसफर में देखेंगे आजकल यूपीआई बहुत चल रहा है। बैंक में जाएंगे पूछेगा एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है कि आईएमपीएस करना है, इसमें क्या अंतर होता है। बैंक अकाउंट में भी टाइप देखिएगा तो सेविंग हो सकता है, करेंट हो सकता है, रिकरिंग अकाउंट जिसे आरडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसे